मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। क्या पढ़ेंगे भैया? दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। क्या भैया? दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए भैया। ऐसा भिन्न जिसका हर, क्या भैया? ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, 10 या 10 के घात के रूप का हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। देखो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। तो ध्यान सुनिए भाई, जैसे कोई भिन्न आप लिख, जैसे ये हम लिख लें 2/10 या 2/100 या 3/, कुछ भी लिखो जो आपकी इच्छा हो लिख लीजिए, 1000। ये तो क्या लिखा भाई? ऐसा भिन्न। तो सबसे पहले आप जाने भिन्न किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं भैया कि अंश बाटे हर के रूप में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाती है। तो क्या ये अंश और हर के रूप में लिखा है? बिल्कुल लिखा है, अंश और हर के रूप में लिखा है, यानी ये भिन्न तो सब है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं भैया? ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में। तो आप सब को समझते हैं भैया। देखिए 10 का मतलब 10 की घात 1 और 100 का मतलब होता है भैया 10 की घात 2। तो बस 1000 का मतलब होता है 10 की घात 3। यानी बात ये है जितना जीरो, जैसे मान लीजिए ये लिख लीजिए आप 5 0 वाला 6 0, जितना भी लिख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 0। तो बस कुछ नहीं करना होता, 10 की घात 6 लगा दो। देखो यानी कि ये हम क्या लिखें भैया? ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो उसे दशमलव भिन्न कहते। यानी ये सारी चीजें 10 या 10 के घात के रूप में लिखी हैं, तो ये सारे भिन्न क्या हो जाएंगे भैया? दशमलव भिन्न। क्या हो जाएंगे भैया? दशमलव भिन्न। हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको दशमलव भिन्न समझ में आया होगा। अब देखिए, अब दशमलव भिन्न आप समझ गए हैं, तो अब आपको समझना है भिन्न। पहले चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, अब हमें पढ़ना है दशमलव। क्या पढ़ना है भैया? दशमलव। क्या पढ़ना है? दशमलव। तो ध्यान सुनो भैया, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। क्या भैया? दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। क्या भैया? दूसरा होता है अशांत दशमलव। तो सबसे पहले आइए जानते हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं, फिर जानेंगे अशांत दशमलव किसे कहते हैं। ध्यान सुनो, शांत दशमलव ऐसा भिन्न जिसे हर से भाग देने पर, ऐसा भिन्न जिसे हर से भाग देने पर शेष फल 0 आए। क्या भाई? शेष फल 0 आए। आसान भाषा में कहें भैया तो ऐसा भिन्न जो पूरी तरह से कट जाए उसे शांत, ऐसा भिन्न जो पूरी तरह से कट जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा भाई 2/5, ये भिन्न लिखा भैया। तो हम कह रहे हैं ऐसा भिन्न जिसे हर से भाग देने पर, तो आप हर से भाग दे यानी 5/2। अब भैया 5 के पहाड़ पढ़ेंगे 2 से छोटा तो नहीं जाएगा, तो आप दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, 5 4 20। तो क्या भैया भाग दिए। देखो ऐसा भिन्न जिसे हर से भाग देने पर शेष फल क्या आ जाए? 0। तो शेष फल 0 आ गया ना, यानी 2/5 यानी 0.4। कैसा भिन्न है भैया? शांत। ये कैसा दशमलव है? समझ गए होंगे आप, शांत दशमलव। अच्छा और एक एग्जांपल समझ लीजिए भैया, जैसे लिखा हो भैया 8/5। ये तो कोई बात नहीं, आप 5 से 8 में भाग दो, 5/8। तो 5 एक कम 5, 8 में 5 गया भैया 3। अब देखिए आप दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, दशमलव लगाया गया और 0 बढ़ाया गया, 5 छक्का 30, तो कट गया ना। देखो यही तो हम समझा रहे हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसे हर से भाग देने पर, ये देखो हर से हम भाग दिए नहीं सर, शेष फल 0 आ जाए तो क्या होता है? शांत दशमलव। हम उम्मीद करते हैं शांत दशमलव आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे आसान दशमलव। क्या जानेंगे भैया? आसान दशमलव। तो आसान दशमलव आप समझ रहे हैं भाई, शांत दशमलव को उल्टा
यानी कि ऐसा भिन्न, क्या भैया, ऐसा भिन्न जिसके हर से भाग देने पर शेष फल 0 ना हो उसे आसान दशमलव कहते हैं। समझ गए भैया आसान दशमलव कैसे? जैसे लिखा भैया 7/3, क्या है भैया 7/3। अब आप 3 से 7 में भाग दो, 3 2 9 6, 7 में 6 गया भैया 1। अब दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 3 का 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लो, 3 3 का 9, 10 में से 9 गया 1। अब आप देख रहे हैं चाहे जितनी बार आप करिए भाई बार बार ऐसे अंक रिपीट करते जा रहे हैं, ये संख्या काट नहीं रहे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी भैया आसान दशमलव, क्या हो जाएगी आसान दशमलव। अब ये कितनी बार जा रहा है पता नहीं। दूसरा चेक कर लो भैया, जैसे 22/7। अब आप 7 से 22 में भाग देंगे तो भाग दो भैया 7/22, 7 3 21, 2 में से 1 कट गया, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 1 कम 7, 10 में 7 गया भैया 3, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लो, 7 4 28, 10 में से 8 गया भैया 2, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ा लो भैया, 7 2 9 14, 10 में 4 गया 6। देखो यानी बार बार ये अंक बदलते जा रहे हैं लेकिन कहीं कट नहीं रहा है। तो यही बताया भैया ऐसा भिन्न जिसके हर से भाग देने पर अगर शेष फल 0 ना आए उसे आसान दशमलव कहते हैं। यानी दोनों आसान दशमलव है। ऐसे एक निष्कर्ष और निकला भैया जो आपका आसान दशमलव है वो भी 2 प्रकार का है। क्या भैया, जो आसान दशमलव है वो भी 2 प्रकार का है। एक ऐसे दशमलव जो अपने आप को रिपीट करते हैं, क्या भैया, एक ऐसे संख्या जैसे देखिए ना ये दशमलव के बाद 3 3 3 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और एक वो जो भैया दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ अलग आता रहता है, इसका कुल आसान दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। मैं उम्मीद करता दोस्तों आपको दशमलव समझ में आया होगा कि आसान दशमलव क्या होता है, आसान दशमलव क्या होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको दशमलव भिन्न आए, क्या भैया दशमलव भिन्न आए, उसके लिए आपको आना चाहिए दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग। क्या भैया, दशमलव जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो साहब आज हम लोग जानेंगे दशमलव का जोड़। क्या जानेंगे भैया, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़। क्या जानेंगे भैया, दशमलव का जोड़। देखिए 2.345 प्लस 4.678। देखिए बहुत आसान, कुछ करना नहीं होता दशमलव वाले में। लिख लीजिए आप 2.345, अब ये 4.678। अब जोड़ दो 8 5 13, 13 के 3 हासिल आए 1 7 4 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल आए 1 7 3 9, 9 1 10, 10 के 0 हासिल आए 1 4 2 6 6 1 7। बहुत आसान था। अच्छा ठीक भैया, दूसरा देखिए यदि आपको कह दिया जाए 23.456 प्लस 2.748 को जोड़ो, तब आप कैसे जोड़ना है ध्यान सुनो। यदि आप चाहते हो कि आप दशमलव को जोड़ घटाना है, क्या भैया, यदि आप चाहते हैं कि आप दशमलव को जोड़ और घटाना है तो आपको 2 चीज पता होना चाहिए बस। पहला दशमलव के नीचे दशमलव, क्या भैया, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव। और दूसरी शर्त क्या है, जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा है, क्या भैया, जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा है, जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है, जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा है उस संख्या में इकाई की तरफ दशमलव, इकाई की तरफ दशमलव लगा लेंगे। ठीक भैया, देखें जैसे ये सवाल आ गया, इसको हल करना बहुत आसान है। बस एक शर्त ये है कि दशमलव के नीचे क्या होना चाहिए, दशमलव। तो जैसे पहले जो लिखा उसको लिख लो। ये लिखा है 23.456, 23.456 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक करके। फिर ये देखिए, तो आप पहले दशमलव को लाइए दशमलव के नीचे। अब इधर क्या है 2, उधर क्या है भैया 7 4 8। अब इसको आप जोड़ दीजिए, और जहां कुछ नहीं वहां क्या लिखा जाता है 0, आप जोड़ दो भैया। 8 6 14, 14 के 4 हासिल आए 1 5 4 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल आए 1 7 4 11, 11 1 12, 12 के
2 हासिल आए 1 3 2 5 1 6। क्या समझ में आया भैया? यदि समझ में आया तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं भैया। जैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सवाल नवोदय में, ये 4 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 का योगफल। तो बहुत आसान है, देखिए यही बताया गया ना भैया। आपको 2 शर्त याद रखने बस, यदि आप चाहते हैं आपको जोड़ और घटाना आए तो एक शर्त यह है दशमलव के नीचे दशमलव, और दूसरी यह जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा है उसके इकाई अंक की तरह दशमलव लगा लेंगे। 4 है ये, अब इसके कहीं दशमलव नहीं लगा ना, आप अपने इकाई अंक की तरह दशमलव लगा लीजिए, दशमलव के बाद 0 लगा लीजिए। अब ये दूसरा सवाल बस ये करना है दशमलव के नीचे दशमलव इधर क्या लिखा भाई है 0, इधर क्या लिखा है 4। फिर इसमें दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या लिखा भाई 0, उधर 0 और 4। फिर इसके बाद भाई दशमलव के नीचे दशमलव, उधर क्या लिखा भाई 0 0 4। अब जहां कुछ नहीं आप जानते वहां क्या बढ़ा लीजिए 0, क्या करना है इनको सबको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए 4 4 4 0.4। क्या समझ में आया भैया? हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दशमलव जोड़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हम आपको एक सवाल देते हैं, इसका आंसर वीडियो में कमेंट करिए, अगले वाले वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। क्या भैया? 2.34 प्लस 3 4.56 प्लस 7.896। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।